गहलोत पायलट की लड़ाई फिर सड़क पर आई। बगावत पर गहलोत ने कस दिया तंज। राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है स्थिति। गहलोत का इशारों में निशाना, 10 करोड़ नहीं लेने वाले करप्ट नहीं। 2 महीने से कांग्रेस में अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा था। कम से कम दोनों के बीच होने वाली तीखी बयानबाजी तो बंद ही हो गई थी। सचिन पायलट ने तो पूरी तरह से खामोशी ही ओढ़ ली थी। उनके बयान सुनाई देना बंद हो चुके थे। चुनाव प्रचार के नाम पर टोक पर सक्रियता बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के अंदर बैठकों का दौर शुरू हुआ, पायलट की सक्रियता जयपुर और दिल्ली में बढ़ गई। हाईकमान से पायलट ने साफ कर दिया है कि उनके समर्थकों का ख्याल रखा जाएगा और जो वादा किया है उसे निभाया जाए। कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार सुनील कानुगोलू हाईकमान को अपना सर्वे सौंप चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात मुश्किल हैं। 120 उम्मीदवार बदलने होंगे, 70 के करीब विधायकों के टिकट काटने होंगे। अगर नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया जाएगा, साथ ही बगावत को भी रोक दिया जाएगा तो सरकार बन जाएगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश विधायक चुनाव हार रहे हैं और इसे लेकर ही गहलोत और पायलट के बीच से टकराव होते दिखाई दे रहा है। दरअसल पायलट चाहते हैं कि अगर टिकट काटने जाने हैं तो 20% विधायकों से ज्यादा टिकट नहीं काटे जाए। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत तो किसी भी विधायक के टिकट काटे जाने से खिलाफ हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर टिकट काटना है तो बगावत करने वाले विधायकों के कटे। इस बीच एक बार फिर गहलोत ने अपने गुटों के विधायकों का समर्थन करते हुए सचिन पायलट पर तंज कस दिया। वैसे उन्होंने पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने गुट के विधायकों के समर्थन में उन्होंने कहा कि अगर ये विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किस्त इन्होंने क्यों नहीं ली। विधायक करप्ट होते तो ले लेते, इनको तो कोई कहने वाला ही नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। जिन्होंने लिए होंगे उन्हें कोई पूछ रहा है क्या। गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए होंगे। वहां पर तो 35 करोड़ के आरोप लगे थे, महाराष्ट्र में तो 50 करोड़ के लग रहे हैं। आप बता दीजिए, उनको कोई पूछता है क्या? मालूम पड़ता है क्या किसने लिए? डेमोक्रेसी खत्म करने का ये बड़ा खेल हो रहा है। अगर लालच होता तो ले लेते। 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे, 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ना चाहेगा। आरोप लगाना बड़ी आसान बात है कि विधायकों ने करप्शन बहुत किया। आजकल जमाना आरोपों का ही है और आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। 10 करोड़ रुपए इनको होटल में बैठे ऑफर हो रहे थे। राज्यपाल ने जब विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय की थी तो उसके बाद विधायकों के रेट और बढ़ गए थे। उसके बाद तो 10 से 20, 30, 40 करोड़ रुपए तक दे रहे थे। आप जितना बोलो उतना दे रहे थे। उनको 3-4 विधायकों की जरूरत थी। गहलोत ने कहा कि उस वक्त टच एंड गो मामला था, लेकिन आप देखिए सरकार कितनी बड़ी गुडविल थी और किस प्रकार पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था। लोगों ने विधायकों से कहा कि अगर 6 महीने भी होटल में रुकना पड़े तो रुकिए, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना है। टच एंड गो का मतलब समझ गए आप? बहुत मामूली अंतर से उस वक्त हमने सरकार बचाई। गहलोत के बयान से साफ हो गया है कि पायलट और उनके बीच चल रहा टकराव अभी शांत नहीं हुआ है और गहलोत ने एक बार फिर से बगावत को याद कर हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया है कि जो विधायक मानेसर गए थे उन्हें अब कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे में अगर उन्हें टिकट दिया गया तो हार तय है। दूसरी ओर अब सभी की नजरें पायलट पर टिकी हुई हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।